एनसीईआरटी एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। हम करा रहे थे साइंस की 7th क्लास की बुक क्यूरोसिटी का फर्स्ट चैप्टर द एवर एवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। इस चैप्टर के 2 वीडियो हम बना चुके हैं। अब ये 3rd वीडियो है और 3rd वीडियो में पेज नंबर 6 ये क्वेश्चन आंसर रह गए थे, इनको कराते हैं। तो देखें यहाँ पर ये आंसर ही दे रखा है, इसका हमें क्वेश्चन बनाना है। तो देखिए यहाँ एक आंसर है जस्ट ऐड सम मिल्क। आंसर की हिंदी है बस थोड़ा दूध मिला लें। तो क्या क्वेश्चन बनना चाहिए इसका? तो यहाँ पर क्वेश्चन बनाए हुए हैं, देखिए मैंने, व्हाट शुड आई डू इफ़ माई कॉफ़ी इज़ टू स्ट्रांग। अगर मेरी कॉफ़ी बहुत स्ट्रांग हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? तो जस्ट ऐड सम मिल्क। तो ये क्वेश्चन का आंसर है जस्ट ऐड सम मिल्क। इसका हमने क्वेश्चन बना दिया। ये फर्स्ट आंसर था। अभी सेकंड आंसर दे रखा है बिकॉज द कैट्स टीथ वर क्रोक्ड, क्योंकि बिल्ली के दांत टेढ़े थे। तो इसका क्वेश्चन बनेगा वाई डिड माई कैट हैव ट्रबल च्यूइंग इट्स फूड। मेरी बिल्ली को खाना चबाने में परेशानी क्यों होती थी? तो आंसर निकल आया बिकॉज द कैट्स टीथ वर क्रोक्ड, क्योंकि बिल्ली के दांत टेढ़े थे। अब देखिए थर्ड आंसर है डोंट पैनिक आई हैव माई टॉवल। घबराओ मत, मेरे पास तौलिया है। तो इसका क्वेश्चन जो बनेगा वो ये है व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए? आई फॉरगॉट टू ब्रिंग योर बाथरोब, मैं आपका बाथरोब लाना भूल गया था। तो आंसर मिलता है उसका डोंट पैनिक, पैनिक मत हो, आई हैव माई टॉवल, मेरे पास टॉवल है। अब देखिए यहाँ पर 4 नंबर पर जो आंसर है वो 42 है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है इसका? देखिए बहुत सारे क्वेश्चन इनके आंसरों के बन सकते हैं, पर जो सटीक थे वो मैं दे चुका हूँ। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन बनाएंगे इफ़ ए बॉक्स कंटेंस 6 सेट्स ऑफ बुक्स। अगर एक बॉक्स में किताबों के 6 सेट हैं एंड ईच सेट्स हैज 7 बुक्स, और प्रत्येक सेट में 7 बुक्स हैं, तो हाउ मैनी बुक्स आर इन द बॉक्स, बॉक्स में कितनी बुक हैं? तो आप जानते हैं इसको कैसे हल कर सकते हैं। टोटल सेट जो हैं वो सेट कितने हैं? 6, और एक सेट में 7 बुक हैं। टोटल जो बुक निकालेंगे वो निकालेंगे 6 × 7, यानी 6 7 जा 42। तो इस तरीके से ये इसका यहाँ पर आंसर आ गया। तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया, और इस चैप्टर से संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को एक पेज पर उतारा गया है। चलिए उसको देखते हैं, जो क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों के नीचे आंसर भी दे रखे हैं, ये मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। तो देखिए ये शॉर्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर पर व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ द साइंस जर्नी। जो साइंस जर्नी है उसका मेन गोल क्या है? तो इसका आंसर है, देखिए द मेन गोल इज़ टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ साइंस थ्रू क्यूरियोसिटी, एक्सपेरिमेंट्स एंड आस्किंग डीपर क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड द नेचुरल वर्ल्ड एंड आवर प्लेस इन इट। द मेन गोल, यानी मेन गोल जो है इसके वो है क्यूरियोसिटी। साइंस के जो मेन गोल हैं क्यूरियोसिटी है, एक्सपेरिमेंट है और आस्किंग डीपर क्वेश्चन है, यानी जो डीपली क्वेश्चन है उनको पूछना, टू अंडरस्टैंड द नेचुरल वर्ल्ड, और जो नेचुरल वर्ल्ड है प्राकृतिक दुनिया उसकी भूमिका को समझना, एंड आवर प्लेस इन इट, और उसमें हमारी भूमिका को समझना। अब सेकंड देखें, हाउ आर लाइट एंड शैडोज इम्पोर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स को समझने में लाइट और शैडो का क्या इम्पोर्टेंस है? तो देखें इसका आंसर है लाइट एंड शैडोज हेल्प अस अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज लाइक द अर्थ एंड मून एंड फिनोमेना लाइक एक्लिप्स, डे एंड नाइट, which are influenced by the Earth's rotation and its orbit around the sun। लाइट और शैडो हेल्प करती है अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, यानी लाइट और शैडो हेल्प करती है समझने में मूवमेंट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, यानी जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं खगोलीय पिंड उनकी मूवमेंट समझने में, लाइक जैसे द अर्थ एंड मून एंड फिनोमेना लाइक, और बहुत सारी खगोलीय घटनाएं लाइक एक्लिप्स, जैसे एक्लिप्स ग्रहण, डे एंड नाइट, विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अर्थ रोटेशन, पृथ्वी के यानी अर्थ के रोटेशन को, एंड इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन,
और सूर्य के चारों ओर इसके जो इसकी ऑर्बिट है उसको समझने में हमारी हेल्प करती है लाइट और शैडो। अब चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज एन एक्लिप्स? एक्लिप्स क्या है? एक्लिप्स ग्रहण। एन एक्लिप्स ऑक्यूर्स व्हेन आर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट सच एज ए मून और प्लैनेट मूव्स इनटू द शैडो ऑफ एनअदर वन। यानी एक एक्लिप्स जो है जब वो घटती है जबकि मून या कोई प्लैनेट मूव्स करते हैं और एक दूसरे की जो शैडो है वो एक दूसरे पर पड़ती है। अब इन एक्लिप्स को आगे समझेंगे अभी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्लिप्स दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अर्थ, ल्यूनर एंड सोलर। तो जो दो टाइप हैं एक्लिप्स के वो है लूनर और सोलर। अब इनको आगे समझेंगे। देखें, व्हाट इज ए ल्यूनर एक्लिप्स? ल्यूनर एक्लिप्स क्या है, जिसको हिंदी में चंद्र ग्रहण बोलते हैं। तो द अर्थ्स शैडो फॉल्स ऑन द मून कॉजिंग ए ल्यूनर एक्लिप्स। जब अर्थ की शैडो मून पर गिरती है तो वो जो कहलाता है ल्यूनर एक्लिप्स कहलाता है। यहाँ एक डायग्राम दे रखा है, इसे समझेंगे। तो देखिए ये सन है, ये सन और ये हमारी अर्थ है और ये जो है ये मून है। ये मून जो है ये यहाँ पर 3 इमेज मून को दे रखे हैं। तो देखिए बीच में जो है ये अर्थ है। चूँकि मून जो है वो हमारी अर्थ के चारों तरफ घूमता है और जो अर्थ है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। परंतु एक समय ऐसा आता है जब तीनों एक ही सीध में होते हैं, एक ही रेखा में होते हैं। तो जब मून के और सन के बीच में अर्थ आ जाती है तो जो अर्थ की शैडो है वो मून पर पड़ती है और जब मून पर पड़ती है तो उस समय ल्यूनर एक्लिप्स होता है। और हिंदी में जो कहेंगे ये जो घटना होती है ये पूर्णमासी के दिन होती है, नहीं पूर्णिमा के दिन। इसको इंग्लिश में फुल मून डे कहते हैं, यानी पूर्णिमा का दिन होता है जिस दिन ल्यूनर एक्लिप्स होता है। तो ल्यूनर एक्लिप्स में आप समझ गए कि जब अर्थ की शैडो मून पर पड़ती है। चूँकि जो हमारी अर्थ है ये सूर्य के प्रकाश से यानी सन की लाइट से ही चमकती है। सन और मून के बीच में जब अर्थ आ जाती है तो इस अर्थ की जो शैडो है वो मून पर पड़ जाती है, तो उस समय ल्यूनर एक्लिप्स होता है। अब चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज ए सोलर एक्लिप्स? तो ए सोलर एक्लिप्स occurs when the moon comes between the earth and the sun, blocking the sun's light from reaching the earth। यानी जिस समय अर्थ के और सन के जो बीच में मून आ जाता है तो उस समय सोलर एक्लिप्स होता है। यानी जो सन है उसको पूरा ब्लॉक कर लेता है मून। जो सन की लाइट है उस सन की लाइट को पूरा जो मून है वो पूरा ब्लॉक कर लेता है। तो जो हमारी अर्थ है इस पर सूरज की रोशनी नहीं आ पाती, यानी सनलाइट नहीं आ पाती। तो ये जो फिनोमेना होती है इसको हम सोलर एक्लिप्स बोलते हैं। और ये जो होती है हिंदी में कहेंगे अमावस्या के दिन और इंग्लिश में न्यू मून या न्यू मून डे कहेंगे। तो इस दिन जो सन है, मून है और अर्थ हैं ये तीनों एक ही लाइन में होते हैं। इस तरीके से ये सन, ये मून और ये हमारी अर्थ हो गई। और इस मून ने जो है रे हैं यानी सन की जो लाइट है उसको पूरी तरीके से रोक लिया और ये लाइट जो है पृथ्वी पर नहीं पड़ पाती है, यानी ब्लॉक कर लेता है मून पूरी लाइट को। तो ये कहलाती है, जो घटना कहलाती है ये कहलाती है सोलर एक्लिप्स। और ये किस दिन होती है? ये न्यू मून डे होती है, यानी अमावस्या के दिन। अब चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये इनको देखेंगे। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन? कितना समय लगता है अर्थ को सूर्य के चारों ओर घूमने में? तो ये तो हम जानते ही हैं, पूरा 1 साल लगता है, यानी 365 डेज टू कंप्लीट 1 ट्रिप अराउंड द सन। यानी जो अर्थ लेती है वो पूरा 1 ईयर यानी 365 डेज लेती है सूरज के चारों ओर घूमने पर। तो देखिए ये सन है, यहाँ पर ये डायग्राम में दिखाया भी है सन है, और जो पृथ्वी है इस तरीके से ये सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है। अब ये पूरा एक जब चक्कर लगा लेती है तो ये पूरे जो चक्कर लगाती है 1 साल में लगाती है, यानी 365 दिन में। ये इसकी ऑर्बिट है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो अर्थ है ये जो अर्थ सूर्य के चारों ओर जो घूमती है, तो सबसे पहले तो एक ध्यान दें कि देखिए ये अर्थ है ये,
और ये झुकी हुई है, थोड़ा सा इसका झुकाव है ये इस तरीके से है, और ये अपनी एक्स से जो है एक्सिस से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो देखिए इस फिगर में आप एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ से अर्थ सूर्य से दूर है और जैसे जैसे ये इधर को रोटेट हो रही है, यानी जो इसका रोटेट होने का जो डायरेक्शन है वो है वेस्ट टू ईस्ट, समझ लीजिएगा इसको, वेस्ट टू ईस्ट, यानी इस तरीके से वेस्ट टू ईस्ट ये रोटेट करती है। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो काफ़ी दूर है और यहाँ डिस्टेंस काफ़ी करीब है, तो इसकी डिस्टेंस जो है वो होते हैं मौसम प्रभावित, यानी मौसम जो होते हैं वो इसके डिस्टेंस से होते हैं। और अर्थ की दो प्रकार की जो है वो इसकी जो मूवमेंट होती है इसमें की है, वो दो प्रकार की गतियां हैं, एक तो इसकी रोटेशन है और एक रिवॉल्यूशन है। तो यहाँ इसको देखते हैं रोटेशन और रिवॉल्यूशन। रोटेशन यानी जो अर्थ है अपनी एक्सिस पर घूमना, तो ये घूमती जो है अपनी एक्सिस पर, ये घूमती है 24 घंटे में, जिससे दिन और रात होते हैं। और जो रिवॉल्यूशन है ये सूरज के चारों ओर घूमना, यानी ये घूमती है 365 दिन में, यानी एक चक्कर जो लगाती है पूरा वो 365 दिन में लगाती है। तो दिन और रात जो होते हैं वो रोटेशन के कारण होते हैं और जो मौसम का परिवर्तन होता है वो रिवॉल्यूशन के कारण होता है। तो रोटेशन 24 आवर्स में होता है और रिवॉल्यूशन 365 डेज में होता है। आपने सुना होगा फरवरी किसी महीने 28 दिन की होती है और किसी महीने 29 दिन की होती है। तो यानी पूरा रिवॉल्यूशन जो होता है, जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वो पूरे 365 में नहीं घूमती, 365 डे और 6 आवर्स में वो चारों ओर सूर्य घूमती है। तो आप एक चीज़ देखें, 365 दिन 6 घंटे में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाती है और इस तरीके से नेक्स्ट ईयर भी 6 घंटे बढ़ जाएंगे, उससे अगले में भी 6 घंटे बढ़ जाएंगे, फिर अगले में भी 6 घंटे बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से 6 और 6 मिलाकर जो 4 बार 6 और 6 मिलाएंगे तो यहाँ पर 24 आवर्स हो जाएगा। और 24 आवर्स का मतलब होता है वन डे। जब वन डे है तो यहाँ पर 365 डेज और 1 इसमें ऐड कर दीजिए तो 366 डेज हो गए। और ये 366 डेज जो हैं यहीं पर जब साल में 366 दिन होते हैं तो उस साल को हम कहते हैं लीप ईयर। और ये लीप ईयर जो है ये हर 4th ईयर में पड़ता है, यानी चौथे साल में। तो हर चौथे साल में जो फरवरी है वो 29 दिन की होती है। यदि कोई बच्चा 29 फरवरी को पैदा होता है तो उसका जो बर्थडे होता है वो हर 4 साल बाद होता है, क्योंकि एक साल 365 दिन और 6 घंटे का होता है। अब 365 दिन और 6 घंटे 6 4 बार मिलाकर 24 घंटे हो जाएगा। तब जाकर चौथे साल में उसका जो जन्म होगा यानी जन्मदिन मनेगा वो 29 फरवरी को मनेगा और उस साल के 366 दिन होंगे। तो इस तरीके से ये लीप वर्ष आपकी समझ में आ गया। और पृथ्वी का जो हमारी अर्थ है उसका रोटेशन और रिवॉल्यूशन समझ में आ गया। रोटेशन 24 आवर्स में जिसमें दिन और रात होते हैं और रिवॉल्यूशन में क्लाइमेट चेंज होते हैं। जब अर्थ सूर्य से सबसे दूर होती है तो उस समय जो मौसम होता है वो जाड़ों का होता है और जब सबसे करीब होती है तो वो समय जो होता है वो गर्मी का होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। व्हाट डज द टिल्ट ऑफ द अर्थ्स एक्सिस कॉज, यानी पृथ्वी के जो अक्ष होता है उसके झुकाव से क्या होता है। टिल्ट मीन्स झुकाव। तो देखें अभी मैंने आपको बताया था ये हमारी अर्थ है और ये इस तरीके से ये अपनी एक्सिस से जो झुकी हुई है ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जो अर्थ घूमती है वो इस तरीके से रोटेट करती है, अभी बताया था आपको, वेस्ट टू ईस्ट। अब इसके झुके होने से क्या होता है, इसका आंसर है द टिल्ट मेक्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ गेट सनलाइट डिफरेंटली क्रिएटिंग सीजन्स। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो देखिए ये सूर्य है और जो ये पृथ्वी की जो एक्सिस है ये इस पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटे हुए हैं। तो यहाँ पर जो सनलाइट पड़ रही है देखें आप, वो इस हिस्से में ज़्यादा पड़ रही है और इस हिस्से में कम पड़ रही है। यहाँ पर सनलाइट ज़्यादा है, जब सनलाइट ज़्यादा है तो यहाँ पर जो है गर्मी का मौसम होगा और जहाँ पर सनलाइट कम है या ना के बराबर है वहाँ पर
विंटर का मौसम होगा। इसी तरीके से जब ये सूर्य के चारों ओर ये घूमती है पृथ्वी, तो ये अपनी जो एक्सेस यानी अक्ष है इसके चारों ओर भी घूमती है। यानी अभी आपको बताया था कि पृथ्वी की जो गतियाँ होती हैं दो प्रकार की होती हैं, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। तो रोटेशन से दिन और रात होते हैं, रिवॉल्यूशन से जो होते हैं क्लाइमेट चेंज होते हैं। तो अब ये जैसे जैसे पृथ्वी यहाँ से यहाँ को आएगी, तो आप ये देखिए कि इसका ये जो भाग है ये वाला, ये भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये मोस्टली इस तरीके से सीधा हो जाता है। जब ये सीधा हो जाएगा तो जो इसकी जो सूरज की जो रोशनी है वो यहाँ पड़ेगी। तो यहाँ पर हम कहते हैं दिन और रात बराबर। आपने सुना भी होगा 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर बराबर होते हैं। तो यहाँ पर जो है सूर्य की रोशनी सबसे ज़्यादा रहती। जैसे जैसे यहाँ से आगे पृथ्वी बढ़ेगी, तो आप देखिए अभी ये इसमें इस इमेज में देख लीजिए कि यहाँ पर जो है, अब देखिए ये इसका एक्सेस है। अब ये इस हिस्से पर ज़्यादा प्रकाश पड़ रहा है और यहाँ पर कम पड़ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है गर्मी का मौसम आ जाएगा और यहाँ पर जो है सर्दी का मौसम आ जाएगा। अब ये घूमते घूमते यहाँ आ गई, इसी तरीके से ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। तो जो अर्थ है इसका जो अपने एक्सिस की ओर जो झुकाव है उससे क्या होता है, उससे सीजन चेंज होते हैं, यानी मौसम बदलती है। अब चलिए अगला देखते हैं। व्हाट डज वाटर फ्लो इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में वाटर कैसे फ्लो होता है? तो वाटर मूव्स बिलो द ग्राउंड थ्रू सॉइल एंड रॉक्स। जो वाटर है वो ग्राउंड के नीचे से होता हुआ सॉइल और जो ज़मीन के भीतर चट्टानें हैं उनसे गुजरता है। तो वाटर जो फ्लो होता है वो ग्राउंड में सॉइल और रॉक से होकर जाता है। अब आगे देखें। डू प्लांट्स आल्सो नीड फूड टू ग्रो। क्या पौधों को भी ग्रो होने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है? तो कहेंगे हाँ। कैसे? प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट टू ग्रो हेल्थी। पौधे जो हैं वो स्वस्थ रूप से बढ़ने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? सनलाइट। सनलाइट में वे अपना जो भोजन है वो स्वयं बना लेते हैं। अब अगला देखें। व्हाट वाज द वे अर्ली ह्यूमंस मेजर टाइम। जो पहले लोग थे वो समय को कैसे मापते थे? तो इसका आंसर आ जाएगा दे यूज द लेंथ एंड पोजीशन ऑफ शैडोज टू टेल द टाइम। वो शैडो का इस्तेमाल करते थे टाइम बताने के लिए। यानी जिस समय जो सन है, मान लीजिए ये सन है और ये एक स्टिक है, ये ज़मीन पर खड़ी हुई है, तो यहाँ पर इसकी रोशनी कहीं नहीं जा रही है, तो ये दोपहर का टाइम हो गया। और जैसे जैसे इसकी जो शैडो है, जो इसकी शैडो यानी शैडो कहीं नहीं जा रही है, तो ये दोपहर का टाइम हो गया। और शैडो जैसे जैसे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे जो है टाइम परिवर्तित होता रहेगा। तो इसी शैडो के अनुसार वो अपना जो है समय का निर्धारण करते थे। अब चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज लाइट इम्पोर्टेंट फॉर अस। जो लाइट है हमारे लिए आवश्यक क्यों है? तो लाइट हेल्प्स आवर आइज सी थिंग्स अराउंड अस। जो लाइट है वो हमारी आइज को ही हेल्प करती है किसी भी वस्तु को देखने के लिए। चारों तरफ जो वस्तुएं हैं उनको देखने के लिए लाइट हेल्प करती है। अब अगला देखेंगे। व्हाट कॉजेज एक्लिप्स। तो एक्लिप्स के जो हैं क्या कॉजेज हैं? तो एक्लिप्स हैपन व्हेन वन ऑब्जेक्ट शैडो फॉल्स ऑन एनदर। अभी आपको बताया था एक्लिप्स में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट की जो शैडो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर गिरती है। तो जब एक ऑब्जेक्ट की शैडो दूसरे ऑब्जेक्ट पर कम से कम गिरती है तो वहां पर पार्शियल एक्लिप्स होता है। आगे देखें। हाउ डज द अर्थ रोटेट टू कॉज डे एंड नाइट। जो डे और नाइट होता है वो किससे होता है, किस कारण होता है? तो अर्थ स्पिन्स अराउंड इट्स एक्सिस। जो अर्थ है वो चारों ओर अपनी अक्ष के घूमती है, मेकिंग डे एट नाइट। उससे जो है दिन और रात होता है। अब आगे देखें। हाउ डज द अर्थ्स मूवमेंट अराउंड द सन अफेक्ट अस। तो जो अर्थ है वो सूर्य के चारों ओर जो घूमती है तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है? तो अर्थ मूव्स अराउंड द सन द टिल्ट कॉजेज डिफरेंट सीजन। तो यानी जब अर्थ जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उससे जो है क्लाइमेट चेंज होते हैं, यानी सीजन चेंज होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग ए सोलर एक्लिप्स। क्या हैपेंस होता है जब सोलर एक्लिप्स होता है?
तो द मून ब्लॉक्स द सन्स लाइट, जो मून है, ये मून, ये सन और ये अर्थ, ये मून, ये सन। तो जब मून जो है इस सूरज की जो रोशनी होती है इसको पूरा छुपा लेता है, यानी पृथ्वी पर नहीं पड़ने देता है, तो वहाँ पर सोलर एक्लिप्स होता है। तो इस चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर हम आपको करा चुके हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में साइंस का अगला चैप्टर शुरू करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।